नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आए हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि लोकसभा चुनाव जो हैं वो अब हमारी चौखट पर ही हैं और इस बीच काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो जम्मू संभाग है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का बहुमत प्राप्त होगा या यहाँ पर लोगों का क्या रुझान है। तो इस विषय में आप इन लोकसभा चुनाव के बीच क्या कहना चाहेंगे, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी को किन किन बातों को, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो यहाँ पर एक अच्छी सरकार बना सके? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी, ये आप मान के चलिए 2024 फिर से मोदी जी। तो मोदी जी थर्ड टाइम रिपीट हो रहे हैं। अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इसके कि अगर कोई जनता एहतियात करती है तो उसको एक मुद्दा बना लेते हैं और ये चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को ठप्पा लगे। राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, उस पर कोई अड़चने आए। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त मोदी जी के समक्ष कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो मोदी जी को चुनौती दे सके। और आज ज़रूरत भी है भारतीय जनता पार्टी की। आपने जम्मू के संदर्भ की बात की, मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ की बात कहना चाहूँगा कि जैसे 370 हटी है, 35 से हटा है और इसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट ने की है लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। और लोकल फॉर वोकल मोदी जी का एक नारा है और लोकली वी वांट जम्मू स्टेट, वी वांट कश्मीर स्टेट। तो ये अपने एक लोकल मुद्दे हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन होंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाएगी और मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात थी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के विषय में। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह के कैंडिडेट्स पार्टी को उतारने चाहिए जो प्रो जम्मू हो। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे पार्टी की तरफ से? देखिए जी, हम ये समझते हैं कि जो जम्मू से कैंडिडेट हो, क्योंकि जम्मू 70 वर्षों से जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, इनजस्टिस हुआ, तो जम्मू का आवाम, जम्मू की जनता, जम्मू के लोग चाहते हैं कि हमें प्रो जम्मू लीडर चाहिए, हमें बोल्ड वॉइस वाला लीडर चाहिए, हमें एजुकेटेड लीडर चाहिए, हमें ऑनेस्ट लीडर चाहिए। तो आपने देखा राजस्थान के चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो सरपंच और पंच बने हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, जो ये समझते थे ये हमारी विरासत है, हमारी रियासत है, किस तरह उनकी खटिया खड़ी हो गई और एक आम आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसमें आप देखेंगे कि जो अपने आप को बड़े बड़े सरपंच और अपने आप को बड़े ही ठेकेदार समझते हैं या बिजनेसमैन समझते हैं, उनको पार्टी दरकिनार करेगी और आम आदमी को लोकसभा का टिकट मिलेगा। और मैं समझता हूं कि अब रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नए उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। जहां तक हमारा प्रश्न है, हमें भी लोग कहते हैं कि आप भी इलेक्शन लड़िए, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी किसको टिकट मिलनी है, किसने खड़ा होना है, किसने चुनाव लड़ना है। तो हम ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जम्मू से भी सीटें निकालेंगी, बशर्ते कि हम रिप्लेसमेंट करें और जो स्थानीय मुद्दे हैं जिसमें ओल्ड एज पेंशन है, इसको बहाल किया जाना चाहिए, बेरोज़गारी की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और जो ओल्ड एज पेंशन बहाल की जानी चाहिए और जम्मू को स्टेट बनाया जाना चाहिए। ये जो हमारे लोकल मुद्दे हैं, तो मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इन मुद्दों पर आकर्षित होगी और इन मुद्दों को दमखम से उठाएगी। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ये मानना है कि जिस प्रकार बाकी राज्यों में जो है वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को सामने लाया गया और इस बार जम्मू की बारी है और जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी निराश नहीं करेगी, यहाँ पर भी कुछ बड़े फेरबदल होने की पूरी संभावना है। इसी बीच मैं आपसे विदा लूँगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे बीच यहाँ पर। धन्यवाद।